हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो ये है कि अभी जो भारत सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट पर पिटीशन डाला था और उसने इस पर बात किया कि जो अरावल पहाड़ है, पर्वतमाला शिखर या अरावत पहाड़ जो है, जो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैला हुआ है, तो उसको जो है उसके ऊपर कुछ पिटीशन लेकर आया कि जो 100 मीटर तक ऊंचाई होगा उसको छोड़ के बाकी जो हिस्सा है उसकी अरावल पहाड़ या अरावल पर्वत शिखर के अंतर्गत तो नहीं आता है। उसका खनन के लिए कानून पास किया और उसे अब शायद तोड़ा जा सकता है, शायद उससे काट के वहाँ की जो खनिज है जैसे पत्थर, सीमेंट या तो फिर मार्बल जैसे पत्थर निकलता है वहां से, वो चीज को निकाला जा सकता है। तो आज मैं उसके बात करने वाला हूँ अरावल पहाड़ एक्चुअली है क्या और वो हमारे वातावरण को किस तरह से बैलेंस बनाए रखता है और ये हमारे लिए क्या हानिकारक है। अब है तो हमें कितना फायदेमंद है और नहीं रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो वो कितना नुकसानदायक होगा, वो कितना हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। चलो समझते हैं। भारत की जो मैप है वहां पे आप देख सकते हैं, ये जो मैप है ना, ये आपका अरावल पहाड़ का एक दिशा दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ से फैला हुआ। और ये जो आपका थार है, ठीक, ये आपका थार समझ रहे हैं ना आप, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरुस्थली एरिया, ठीक है। तो इसी में आपका पहाड़ है और ये क्या काम करता है कि हिंद सागर से आने वाले जो मानसून है, ठीक है, ये उसको ब्रेकर की तरह रोकता है। और जो उत्तराखंड में जो हमारे जो पहाड़ी या बर्फी इलाका है ना, पहाड़ी इलाका है, उसमें जो मानसून के समय में ज्यादा भूस्खलन होते हैं या तो ज्यादा बारिश होने के कारण वहां पे बड़े बड़े शहर तबाह हो जाता है, बह जाता है, तो उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, कैसे वो पूरी तरह से नहीं रोकने का काम करता है कि वो जो है जिस तरह से मानसून आता है उसी का पैरेलल डायरेक्शन में होता है। तो मानसून भी इधर से जाता है और ये भी क्या पैरेलल डायरेक्शन में, तो ये एक ब्रेकर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर इसको हटा दिया तो ये तो भाई जो उत्तराखंड है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा, है ना, भूस्खलन की समस्या आ सकता है। ये जो मानसून का मानसून का डायरेक्टली इस पर मारेगा। ठीक है, एक दूसरा है। और एक बात इसमें ये है, ठीक है, ये जो पहाड़ जो फैला हुआ है ना, जो 3 राज्यों को छूता है, कुछ दिन से देख रहे हैं कि मीडिया वाले बता रहा है कि जो है दिल्ली में प्रदूषण जो है किसके कारण है, अरावल पहाड़ के कारण है। क्योंकि वो पूरी तरह अरावल नहीं, मतलब बोला गया कि दिल्ली चारों तरफ से, तीनों तरफ से घेरा हुआ, पहाड़ी से घेरा हुआ एक राज्य स्टेट है जिसका पोल्यूशन बाहर नहीं जा पाता है। ये इनलॉजिकल बात है। इसलिए इनलॉजिकल बात है कि ये जो है ना हमारे इन्वायरमेंट की जो वातावरण है उसको सिर्फ शुद्ध करने के लिए काम करता है। ये कितना हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है ना, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब इसके बारे में खुद सोचेंगे। ठीक है, एक नेचर्स का पार्ट है भाई, नेचर समझ रहे हैं ना। नेचर एक फिजिक्स की परिभाषा है, उसमें भी एक नेचर का बात किया गया। जैसे कि अगर आपको पूछेगा फिजिक्स क्या है, तो है ना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में अध्ययन करना है, फिजिक्स क्या लगा, तो ये नेचर है। तो नेचर क्या काम करता है, जैसे कि नदी, झरना, पहाड़, ठीक है, जितनी भी चीजें इन्वायरमेंट में या पूरी ब्रह्मांड में, ये सारी चीज के जो एक सिस्टमिक ढंग से चलता है, वो सारा चीज क्या है, नेचर है। ठीक है, तो ये नेचर के पार्ट है। इसको अगर तोड़ा जाए तो बहुत सारा समस्या हो सकता है। क्या क्या समस्या हो समझ सकते हैं। और इस तरह का इसका ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इनकी जो सबसे ऊंची शिखर है, अरावल पहाड़ का सबसे ऊंची शिखर है, उसका जो नाम रखा गया है ना, गुरु शिखर नाम रखा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका रहने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है उसका तो कुछ पॉइंट को समझेंगे, और नहीं रहने से क्या क्या फायदा मिले कुछ पॉइंट को समझेंगे। हम आपको मैप में दिखाया है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ दिन से वो ज्यादा वायरल हो रहा है या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका जो कुछ पॉइंट है उसको हम समझते हैं। मैप में तो यहाँ दिख रहे हैं, देखिए यहाँ से मानसून को पूरी तरह से रोक इसलिए नहीं पाता है कि मानसून भी इधर से जाता है, तो एक दूसरे पैरेलल है। इधर से मानसून जाता है तो शायद उसको रोकता, लेकिन हिंद सागर से मानसून जाते हैं तो पैरेलल कारण पूरी तरह से रोक नहीं पाता है। चलिए आप समझते हैं कि अरावल पहाड़ देखो, ये इतना कुदरत का दिया हुआ इतना बड़ा वरदान है, और इस वरदान को अगर हम लोग तोड़े, ठीक है, तो हमारे साथ अपने आप के साथ खेलना और अपने आप को बर्बाद करना के जैसा है। ठीक है, देखो हम लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट समझते हैं कि अरावल पहाड़ की अगर बात करें, है ना, ये भारत में सबसे प्राचीन समझ रहे, बहुत पुराना, करोड़ों वर्ष, मतलब करोड़ों वर्ष पहले की इतिहास है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है ये, सबसे प्राचीन। ठीक है, और अरावल पर्वतमाला की उत्पत्ति का लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। ठीक है, मतलब इनकी जो है ना कार्बन डेटिंग से हो या तो इनकी नेचर से हो, इनकी इससे हो, ये बड़े बड़े महाभारत में भी इसके बारे में चर्चा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है ना बात कर ले अगर, है ना,
हड़प्पा सभ्यता में इसका चर्चा है। तो बहुत पुराना इतिहास का एक कुदरत का दिया हुआ एक वरदान है, इसे हम नष्ट नहीं कर सकते। कितनी सुंदर है। इसका काम क्या है भाई? इसका काम है कि ऑक्सीजन प्रदान करेगा, है ना। इसका काम क्या, ऑक्सीजन प्रदान करेगा। अगल बगल की जो एरिया है वहाँ की मानसून की मात्रा है उसको बढ़ाएगा, और हमारे जमीन के अंदर जो भूमि जल स्तर है, भूमि जल मतलब है ना, भूमि के अंदर जो जल रहता है भूमि जल स्तर पूर्ति करेगा। क्योंकि ये अगर सारे पेड़ पौधे काट दिया जाएगा ना इसका, तो इनका जो मानसून है मतलब बारिश की जो मौसम है वो बिल्कुल बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा। बारिश जब ही नहीं होगा तो वहाँ की जो ना नीचे के भूमि के अंदर का जल जो इसको भूमि जल से बोलते हैं वो नीचे चल जाएगा। जब नीचे चल जाएगा तो मिट्टी के ऊपर की जो नमी है वो नमी घट जाएगा। जब नमी घट जाएगा तो मिट्टी क्या बन जाएगा, बंजर बन जाएगा। क्योंकि इसको हटाने से इसका जो पश्चिम भाग में राजस्थान का जो मरुस्थल भाग है वो धीरे धीरे वृद्धि होगा, और वृद्धि होते हुए हरियाणा पार करते हुए दिल्ली पार करते हुए यूपी तक भी आ सकता है अगर इसको हटा जाए। क्यों? जैसे जैसे नमी घटेगा जमीन के अंदर जो भूमि जल स्तर है वो पानी घटेगा तो ऊपर में जो है ना सुखाड़ आएगा। सुखाड़ से फिर क्या धूलकण बनेगा, फिर वो धूलकण से वो जमीन उपजाऊ नहीं रहेगा, उर्वरक क्षमता घट जाएगा, जिसके कारण पूरी तरह से नाश हो सकता है। एक तो वातावरण का दूषित तो होगा ही होगा, ये साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। वही वो चीज है जो हमारे मनुष्य को रोकने का काम करता है। कौन? अरावल पहाड़। ठीक, तो एक बहुत बड़ा डेंजरस साबित हो सकता है अगर इसके साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए तो। अब बात करें इसका भौगोलिक की, तो भौगोलिक कहने मतलब इनकी जो सीमाएं कहां से कहां तक लगा हुआ, तो मैंने शुरू में बता दिया था। अरावल पहाड़ की बात करें, अरावल पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर माना जाता है। 800 किलोमीटर बहुत लंबी जगह है। ठीक है, और अरावल पर्वत की जो सर्वोच्च शिखर होता है, सर्वोच्च शिखर मतलब पहाड़ जो है ना ऐसे ऊंची नीची होती है, सबसे ऊंचा शिखर होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वोच्च शिखर। तो सर्वोच्च शिखर का जो नाम है, सर्वोच्च शिखर का जो नाम है, ठीक है, गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर। अरावल पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूरब की ओर, है ना, पूरब की ओर फैलने से रोकता। मतलब जो अरावल पहाड़ है उसके पश्चिम में क्या थार है, और पूरब की ओर जो है ना मरुस्थल को बढ़ने से वो रोकता है। क्यों रोकता है? कि वहां पे मानसून की बारिश, मानसून के समय मानसून की बारिश होती है। ठीक है, वहां का पानी मिट्टी में जमती है, फिर नीचे जाती है, भूमि जैसे पूर्ति होती है, अगल बगल में खेती होती है। वहां की जो है ना एक अलग ही वातावरण है। वहां पे जीव जंतु बहुत सारे वन्य जीव अपने अपने तरह से अपने जीवन यापन कर रहा है, और उसके सहारे बारिश होते हैं, उसके सहारे वहां के अगल बगल के लोग खेती बाड़ी को कर पाते हैं। और बाकी जो है ना उसकी पूर्वी हिस्से की बात, उसके पश्चिमी हिस्से की बात करें पहाड़ से, तो वहाँ बिल्कुल मरुस्थल है, वहां पे कुछ नहीं होता। राजस्थान में आज भी वहां पे बंजर पड़ा हुआ है, सिर्फ ऊंट पालन होता है और कुछ नहीं। बस वहां पे जीवन यापन करना, ये करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे इसका भूमि जल स्तर इतनी नीचे है कि सीमा नहीं। वो वहां यहाँ से पानी ले जाने के बाद वहां का पानी को टैंकी में रखता है, या तो बारिश का पानी को टैंकी में रखता है, और वही सब पानी को पीने में या तो फिर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ये पहाड़ के पश्चिमी हिस्सा की बात है। अगर पहाड़ को हटा दीजिएगा तो वो हिस्सा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कि उधर मानसून के असर नहीं पहुंचता, जिससे कारण ऐसा हो रहा है। अगर ये हट जाएगा तो इसका मानसून का असर नहीं, इसका मानसून के असर, अगल बगल का एरिया का मानसून का असर हट जाएगा, जिससे कारण बहुत सारे नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर बात करें, अगर अरावल यह क्षेत्र के जलवायु संतुलन और भूमि जल संरक्षण में सहायक करता है। भूमि जल संरक्षण में सहायक करता है। भूमि जल मतलब भूमि के अंदर जब जल पाया जाता है भूमि जल बोलते हैं, उसको पूर्ति करने में सहायक करता है। कैसे? बारिश होती है, बारिश होने के बाद पानी जमता है, पानी जमने के बाद फिर वो मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, भूमि जल स्तर ऊपर आता है, तब नल से हो, हम नल के जरिए से, मशीन के जरिए से वहां पे पानी निकल के खेत में डालते हैं, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, जिससे हमारा खेत हरियाली भरे रहते हैं, मिट्टी का नमी बने रहते हैं, और वहां से जीवन के जीना संभव होता है। या चाहे जीव जंतु ले लो, चाहे इंसान ले लो, ठीक है, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो ये पर्वत है, ये कुदरत का दिया गया वरदान है। इसके साथ तो छेड़छाड़ किसी को भी नहीं करना चाहिए। पता नहीं हमारे सरकार है ना इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है, क्या कारण है मुझे नहीं पता, बट जो कर रहा है ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करे, सरकार का जो डिसीजन है, अब वहां की जनता, वहां के लोग और हमारे पक्ष विपक्ष तय करेंगे कि इसके पीछे अब क्या कदम उठाया जाए। क्योंकि ये जो चीज है इसका इफेक्ट सिर्फ किसी एक इंसान को लेकर नहीं पड़ेगा, नहीं, पूरी दुनिया में पड़ेगा। ठीक है, पूरी भारत में पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसके बारे में हम सबको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, और जो भी है सोशल मीडिया के जरिए से या तो फिर जैसे भी हो, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि इसको अगर हम पूरी तरह से हटा देंगे, मतलब ऐसा तो संभव नहीं है, पूरी तरह से हटाएगा नहीं, कि सरकार ही बोला कि हम
100 मीटर ऊंचा तक को हम मानते हैं। 100 मीटर के ऊंचा तक जो पहाड़ की श्रेणी है उसको हम मानते हैं। बाकी जो छोटे छोटे श्रेणी है, ठीक है, 100 मीटर का है मतलब देखो वो जो पहाड़ है ना, ऐसा ऐसा है, कोई ऐसा ऐसा है, कोई ऐसा ऐसा है, सबसे हाईएस्ट सबसे ज्यादा है 1700 कुछ है। तो वो छोटा छोटा जो पहाड़ी हिस्सा है उसको काट लेना चाहता है। मतलब क्या, वो पहाड़ का हिस्सा नहीं है भाई, कोई बात हुआ? जो सबसे लंबा है वही पहाड़ का हिस्सा वो नहीं है, वो भी है, ठीक है। उसके अंदर जितनी सारी जीव जंतु है ना उस जंगल में, वो छोटी छोटी जो छोटी छोटी पहाड़ी होती है उसी के अंदर ही जीवन अपन करता है। जैसे जैसे ऊंचाई जाता है तो ऊंचाई चढ़ाई में उनको भोजन की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है, उसलिए वो नीचे रहते हैं। तो हमें जितना जीने का अधिकार है ना, उस जंगल में रह रहे हर जीव जंतु का उतना ही अधिकार है इस दुनिया में, ठीक है। उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसके साथ खिलवाड़ किसी को भी नहीं करना चाहिए। एक तरह से बिना कुछ लिए दिए हम सबको हमेशा फायदा देने का ही काम करता है। उसके साथ अगर खिलवाड़ करे तो हमारे लिए तो परे से बाहर है भाई, कि अगर इन चीजों को अगर खेलना चाहते, इन चीजों को अगर काटना चाहते, इन चीज से अगर खेलना चाहता है, तो जिन लोगों ने डिसीजन लिया है उन्हें मुझे लग रहा है कि ज्योग्राफी या नेचर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, ताकि उनको भी थोड़ा, हालांकि हम ये नहीं करें कि वो पढ़े हुए नहीं होंगे, वो पढ़े होंगे शायद भूल गए होंगे, थोड़ा दोबारा उनको पढ़ लेना चाहिए नेचर के बारे में, तो थोड़ा बहुत उनको जो है ना आइडिया आ जाए कि भाई नहीं ये चीज तो नहीं हो सकता। तो बात करें अगर इसके अगर हटा देते हैं तो हटाते ही रेगिस्तान का, राजस्थान से, रेगिस्तान समझे बालू का जो स्थान होता है पूरी तरह से बालू होता है, रेगिस्तान राजस्थान से आगे है ना हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी तक फैल सकता है। ऐसा हटाना तो संभव नहीं है, हटे तो ऐसा हो सकता है। और वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, है ना, गर्मी बढ़ेगी तथा मौसम में असंतुलित हो जाएगा। मौसम में असंतुलित मतलब बारिश के समय बारिश नहीं होगा, बारिश जैसा होना चाहिए नहीं होगा, ठीक है। अब जब बारिश नहीं होगा तो रेगिस्तान की रेत सीधे शहरों तक क्या हो जाएगा, चली जाएगी हवा के माध्यम से, ठीक है, उड़ते हुए शहरों तक क्या हो जाएंगे। रेगिस्तान का जो बालू है हवा में चलती है, उड़ती है, उड़ते हुए, ठीक है, शहर तक चली जाएगी। शहर में जैसे दिल्ली में एंट्री कर जाएगा, हरियाणा में एंट्री कर जाएगा, हरियाणा के बड़े शहर में एंट्री कर जाएगा। ऐसे ऐसे प्रभाव हमारे जीवन में आ सकता है। और दिल्ली एनसीआर में धूल प्रदूषण और स्मॉग बहुत बढ़ जाएगा। दिल्ली अंश में धूल प्रदूषण स्मॉग बहुत बढ़ जाएगा। और बात करें तो कई वनस्पति और जीव जंतु विलुप्त हो सकते हैं, है ना। वन्य जीव का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। वन्य जीव में जो लोग प्राकृतिक रूप से रह रहे थे, कहीं पे पेड़ को छेदा करके हुए, कहीं के पेड़ पे घोंसला बनाते हुए, इन सारे वन्य जीव हो या पक्षी हो, सबका जो प्राकृतिक आवास है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। और ये विलुप्त होने से हमारे पूरी एनवायरमेंट सिस्टम में, हमारे पूरी वातावरण में बहुत बड़ा साइड इफेक्ट दिखाई देगा। इसीलिए इनसे छेड़खानी मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। आप लोग थोड़ा कमेंट कर बताइए कि क्या ये गलत या सही है, क्योंकि इससे किसी एक इंसान को तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत सारे चीजों को प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें, ये मान के चलिए ठीक है भाई वो कुछ भी नहीं देता है, वो ऑक्सीजन देता है ना, और वो ऑक्सीजन देता है ना, भारत जैसे शहर में, जितना बड़ा जनसंख्या वाला देश में, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन प्रदान करता है तो उसको तो काटना नहीं चाहिए। इसलिए काटना नहीं चाहिए कि अगर हमारे फेफड़े या हमारा अगर सिस्टम, श्वसन तंत्र अगर खुद से ऑक्सीजन नहीं ले सकता है ना, तो एक टैंकी या एक सिलेंडर ऑक्सीजन का कीमत कितना पड़ता है आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो इतनी महंगी चीजों को दे रहा है। लेकिन ये दे कैसे रहा है, एक नेचर का खेल है। हम कैसे बड़े हो रहे, फिर हम कैसे नष्ट होंगे, है ना, फिर पेड़ कैसे बड़े हो रहे, पेड़ कैसे उग रहे, ये सब नेचर का खेल है। इन नेचर के खेल के साथ इंसान क्यों खेलना चाहता है, जैसा है रहने दो। उन पर लालच क्यों कर रहे हैं, उस लालच में आकर क्यों कटना चाहते, क्यों बर्बाद करना चाहते, क्या होगा उससे क्या होगा। आप थोड़ा कमा लेंगे, माइनिंग करके क्या काट के क्या कर लेंगे, बाजार में बेच लेंगे, क्या करेंगे, उनसे कुछ मार्बल निकाल लेंगे, क्या करेंगे, उससे कुछ सीमेंट निकाल लेंगे, कुछ पत्थर निकाल लेंगे। लेकिन वो एक नेचर है, नेचर को नेचर की तरह रहने दी जाए, नेचर जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्या रहेगा, ठीक रहेगा। कि नेचर से खेलना सही नहीं कह सकता, क्योंकि नेचर होता है, उनका अपना रूपरेखा होता है, उसका अपना गमन होता है, उसका अपना सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के साथ मेरे हिसाब से किसी को भी खेलने का अधिकार नहीं है। जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ये बताइए जो सरकार द्वारा लिया गया डिसीजन कैसा रहा, अच्छा या गलत। क्योंकि हम एक फिजिक्स का टीचर है, लेकिन फिजिक्स में नेचर शब्द आता है, और जब नेचर के बारे में जब खेल हो रहा है, नेचर के बारे में जब कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पे हमको बोलना जरूर चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूं। तो आप लोगों का एक राय रखना चाहता हूं कि आप इसमें सक्षम है या नहीं है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।